बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि इफ ये जो लॉग हमें दिया हुआ है, अगर इसकी वैल्यू ये है 1.4926, तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो भी उन्होंने पार्ट दिए हुए इनकी वैल्यू मालूम करें, लेकिन लॉग टेबल को यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब हमें यहाँ लॉग टेबल को यूज नहीं करना, बस इसी की हेल्प से हमें फाइंड करना है इसका लॉग। अच्छा, अब लॉग टेबल यूज करना हो या ना करना हो, आपको पता है लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम लॉग टेबल से देखते भी नहीं है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, साइंटिफिक नोटेशन चाहिए होता है। तो हम इसको वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले साइंटिफिक नोटेशन में, तो ताकि हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए। तो लिख दीजिएगा टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक we convert into scientific नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट होता है क्लास पता है आपको? 3.109। जी, सबसे पहला काम क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं और कहाँ लेकर आते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर हो। तो यहाँ तो मूव करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगा हुआ है डेसिमल पॉइंट, यानी हमें कुछ भी मूव करने की जरूरत नहीं है। ये जैसा लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट हमने मूव नहीं किया, ठीक है। अब 10 की पावर क्या देख के की जाती है, डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट देख के की जाती है ना, उसके बीच में जितने डिजिट आ रहे होते हैं उनको काउंट करते हैं हम, तो हमारी 10 की पावर हो जाती है। लेकिन यहाँ तो डेसिमल पॉइंट मूव ही नहीं हुआ। जब डेसिमल पॉइंट मूव ही नहीं हुआ, न लेफ्ट टू द राइट न राइट टू द लेफ्ट, तो इसका मतलब अब 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0। 10 की पावर 0 हो गई। अब मुझे इसका लॉग फाइंड करना है, तो कर लेते हैं हम। 3.109। जी, लॉग फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक एक मैंटिसा। तो जनाब ये कैरेक्टरिस्टिक तो हम यहां से फाइंड कर चुके हैं, यहां पर लिख दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। जी, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी मेरी, जो भी यहाँ 10 की पावर होगी वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक के नीचे 0 लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 0 है। अच्छा, अब ये देखें क्लास, मैंटिसा वैसे तो हम लॉग टेबल से फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, यानी हमें लॉग टेबल यूज नहीं करना। अब जब लॉग टेबल यूज नहीं करना, तो फिर हम क्या करेंगे क्लास, उन्होंने कहा है कि लॉग टेबल भी यूज नहीं करना और आप इसका लॉग भी निकालें। तो उसके लिए उन्होंने एक हिंट दी हुई है, ये देखें यहाँ पर उन्होंने हिंट दी हुई है कि इसका जो लॉग है, अगर हम इसका लॉग निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है। तो क्लास आपको पता है कि जब हम लॉग फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट में पॉइंट से पहले जो मेरा लिखा होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये मैंटिसा होता है। और आपको याद होगा जब मैंने मैंटिसा फाइंड करवाया था, जब हम लॉग टेबल में जाके मैंटिसा फाइंड कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी आपसे, और वो ये कही थी कि मैंटिसा जब भी फाइंड करते हैं हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। यही बात कही थी ना हमें, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। यानी कि मैं यहाँ पर देखिए रेड पेन से आपको लिख के दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करती हूँ, तो जब हम लॉग टेबल से देखने जाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा 3109 हो जाएगा। ठीक है, 3109। समझे कि डेसिमल पॉइंट इधर नहीं है। जब भी हम लॉग टेबल से देखेंगे डेसिमल पॉइंट हमारे माइंड से चला जाना चाहिए। अब हम 3109 का जब देखेंगे मैंटिसा लॉग टेबल से, तो यकीनन मैंटिसा क्या होता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होती है, मैंटिसा होती है। ये मैंटिसा यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक तो हमने निकाल ली, कैरेक्टरिस्टिक हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैंटिसा चाहिए। लॉग टेबल से मैंटिसा ही फाइंड किया जाता है ना। तो देखिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या कहते हैं हम, मैंटिसा। तो मैंटिसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताएं क्लास, अब जब क्या हमें पॉइंट को इग्नोर ही करना है और मैंटिसा देखना है, तो यहाँ भी तो हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे भाई। यहाँ भी पॉइंट को इग्नोर कर दिया और यहाँ भी, तो देखें ये वैल्यू कुछ इस जैसी ही हो गई ना। यहाँ से भी अगर हम पॉइंट को इग्नोर कर दें मैंटिसा देखने के लिए, और यहाँ से भी इग्नोर कर दें क्योंकि पॉइंट तो देखते ही नहीं जब लॉग देखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि फिर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के सेम हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 3109। तो क्लास यहाँ पर जो मेरा मैंटिसा लिखा हुआ है और मैं यहाँ से जो मैंटिसा निकालूंगी तो जाहिर है वो एक ही तो होगा, नंबर तो वही है, डिजिट तो वही है। तो जो उसका मैंटिसा है सेम इसका मैंटिसा भी वही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम मैंटिसा की प्लेस में डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं 0.4926। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक, ये मैंटिसा मैंने यहाँ पर लिख लिया है जो कि डेसिमल में होता है। ठीक है ना। अब इसमें हम ये कैरेक्टरिस्टिक को प्लस करेंगे तो मेरे पास लॉग की इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी लॉग की वैल्यू, जब इसमें 0 प्लस होगा तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने सारी वैल्यू निकालनी है। मैंटिसा हमारा चेंज नहीं होगा, मैंटिसा वही रहेगा, अलबत्ता यहां से कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता रहेगा। ठीक है, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। तो यहाँ भी हमें इसका लॉग फाइंड करना है, लेकिन लॉग टेबल को देखे बगैर, लॉग टेबल नहीं देखना। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन से, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे कन्वर्ट होगा ये 310.9 जी। डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे और मूव करने के बाद कहाँ लेकर आएंगे इसको, फर्स्ट डिजिट के बाद, और फर्स्ट डिजिट मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम 3 के बाद इसको ले आते हैं डेसिमल पॉइंट को। ये देखिए 3 के बाद आ जाएगा। तो 3 के बाद जब ये आएगा क्लास, तो क्या बन जाएगी यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये नंबर अब ऐसा हो जाएगा, पॉइंट मूव होने के बाद यहाँ आ जाएगा पॉइंट और 109। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, 10 की पावर। तो 10 की पावर हम क्या देखकर लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट को जहां से लिया और जहां पर स्टे करवाया इसके दरमियान जितने डिजिट होंगे हम उन्हें काउंट करते हैं। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट है। तो 10 की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगी और प्लस में होगी क्योंकि मूवमेंट राइट टू दी लेफ्ट है जी। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ चुका है साइंटिफिक नोटेशन। अब मैं इसका लॉग फाइंड कर लेती हूँ। तो लॉग फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं मुझे, जिसमें से एक चीज तो मैं फाइंड कर चुकी हूँ और दूसरी चीज भी फाइंड कर लेते हैं हम जी। क्या दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और प्लस मैंटिसा। ये दो चीजें मुझे चाहिए होती हैं क्लास। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ 10 की पावर आ चुकी है मेरे पास। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद ये आ रही है 2, तो कैरेक्टरिस्टिक के नीचे हम लिख देंगे 2 और प्लस मैंटिसा हम यहाँ क्वेश्चन से देखेंगे। तो क्लास देखिए क्वेश्चन में हमारे पास इसकी लॉग की वैल्यू आगे दी हुई है ये। तो आपको पता है पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद मैंटिसा होता है। ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, मैंटिसा। तो अब मैंटिसा जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट करें यहाँ डेसिमल पॉइंट कोई है ही नहीं। तो अब मैं इसका टेबल देखने जाऊंगी तो टेबल में देखूंगी तो जाहिर है मैं ये वैल्यू देखूंगी ना, मैं कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ दे, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी देखनी है, हमें तो मैंटिसा देखना है। तो अगर मैं इसका मैंटिसा देखूंगी तो मेरे पास ये आएगा ना निकल कर ही, देखिए इस तरह से आएगा ये
4926 इस तरह से आएगा। ये आएगा सिर्फ मेंटिसा। ये तो करेक्टरिस्टिक है, ये तो बाद में ऐड होने के बाद आता है हमारे पास, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ मेंटिसा चाहिए। तो अगर मैं इसका सिर्फ मेंटिसा निकालूंगी तो कुछ ये निकल कर आएगा, अगर डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दिया जाए तो हम भी डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, जाहिर है। जब हम यहाँ पर मेंटिसा निकालेंगे तो डेसिमल पॉइंट इग्नोर हो जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट को अगर हम इग्नोर करते हैं तो देखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, यही हो गई ना वैल्यू। तो अगर इसका मेंटिसा ये है तो इसका भी तो यही होगा। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, 0.4926, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो मेरा लॉग आ जाएगा। तो कर लेते हैं प्लस, लॉग 310.9 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए जीरो की जगह पे मैं 2 लगा दूंगी, 2.4926, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ। सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किए। यहाँ भी हम पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो कर देते हैं फिर, कैसे करेंगे भाई, वही काम डेसिमल पॉइंट को मूव करने वाला। तो डेसिमल पॉइंट को मूव करके हमें कहाँ लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद जो कि ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा हो। तो देखिए फर्स्ट डिजिट अगर हम देखें यूं चले तो 3, हमारा फर्स्ट डिजिट पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है 3, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। यानी मुझे डेसिमल पॉइंट को मूव करके कहाँ लेकर आना है, 3 के बाद, 3 के बाद आ जाएगा। तो 3 के बाद आने के बाद देखिए मेरी क्या कंडीशन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये 3.109। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, 10 की पावर लगाते हैं। तो भाई 10 की पावर कैसे लगेगी, डिजिट्स को काउंट करके लगेगी। तो डिजिट्स देखें कितने हैं यहाँ पर, डेसिमल पॉइंट से जहां से लिया और जहां पर हमने स्टे करवाया उसके बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3, टोटल 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगी, लेकिन खाली 3 नहीं होगी, -3, क्योंकि मूवमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ है। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है आपने, माइनस और प्लस का। जी, अब देखिए यहाँ पर मुझे इसकी लॉग फाइंड करना था। तो लॉग में एक चीज तो हम फाइंड कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड मेंटिसा, हम वो भी हमारे सामने लिखा हुआ है मेंटिसा, वो भी हम लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर लॉग 0.003109 इक्वल टू, जी पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और प्लस उसमें कर देंगे मेंटिसा। जी, तो कैरेक्टरिस्टिक तो अभी अभी आपके सामने ऊपर फाइंड की मैंने। जो भी 10 की वैल्यू होती है, 10 की जो पावर होती है वो हमारी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। तो 10 की पावर यहाँ -3 है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक के नीचे में क्या लिख दूंगी, -3। और मेंटिसा अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी पूरा समझा चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। अब ये देख लीजिए, ये मेंटिसा लिखा हुआ है 0.4926। तो मेंटिसा की प्लेस में बस ये वैल्यू आप लिखते जाएं और उसमें कैरेक्टरिस्टिक प्लस करते जाएं, आपका लॉग आता जाएगा। मेंटिसा की प्लेस में मैं ये लिख देती हूँ 4926, 0.4926। लेकिन क्लास यहाँ प्लस नहीं करना, इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, ये देख लीजिए। जब प्लस था दोनों के साथ, जब तो बहुत इजी था, जीरो की प्लेस में होल नंबर रखा, आंसर आ गया। लेकिन अब इतना इजी नहीं है, अब इसके लिए आपको रफ वर्क पे आना पड़ेगा। तो आ जाते हैं, ये हमारा रफ वर्क है। ये रफ वर्क में हम करेंगे क्या, ऊपर हम 3 लिखेंगे क्योंकि ग्रेटर नंबर यहाँ पर 3 है। तो 3 में से मुझे माइनस करना है, नीचे यहाँ पर होल नंबर के नीचे होल नंबर आ जाएगा 0.4926। अच्छा, यहाँ देखिएगा पॉइंट के बाद डिजिट्स नहीं है, जीरो लगा दें, 0 0 0 0, ठीक है। तमाम जगह मैंने क्या लगा दिया, 0। अब माइनस करना तो बहुत ही ईजी है, आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं।
जी यहाँ से बोरो लेना शुरू करेंगे हम, ये 2 हो जाएगा, ये इसको देगा 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा 10 हो जाएगा, इसको देगा तो 9 हो जाएगा, फिर ये 10, फिर ये आगे देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, 9 में से 2 माइनस होंगे तो 7, 9 में से 9 माइनस होंगे तो 0, 9 में से 4 माइनस होंगे तो 5, और 2 में से 0 माइनस होंगे तो 2। साथ में माइनस साइन आएगा क्लास, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, ये माइनस साइन यहाँ है इसके साथ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है बच कहाँ से रहा है, बच भी माइनस में से ही रहा है ना, रिमेनिंग नंबर जो मेरे पास है वो माइनस में से बचेगा, तो इसलिए उसके साथ माइनस साइन आएगा। लेकिन माइनस साइन कहाँ लगाते हैं हम क्लास, लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था जी, माइनस साइन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लगता है। ठीक है, 2.5074 यही यही जी। अब माइनस साइन ना मुझे यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर मेंशन करेंगे इस तरीके से, ये बार की तरह से। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा लॉग का आंसर आ चुका, डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 4 में भी सेम उसी तरीके से सारे स्टेप वही रहेंगे। देखिएगा यहाँ पर मुझे लॉग फाइंड करना है, तो लॉग फाइंड करने के लिए पहला स्टेप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में। तो कर लेते हैं। 3109 को मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, डेसिमल पॉइंट। यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। जब कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो कहाँ है फिर, लास्ट। कहाँ पर है, लास्ट में। ठीक है, अब लास्ट से मुझे मूव करके कहाँ लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट के पास, जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 है 3, फर्स्ट डिजिट है, तो मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करके 3 के बाद ले आती हूँ। तो ले आते हैं भाई, ये ले आए। ठीक है, मूव करके हम 3 के बाद ले आए इसको। अब जब पॉइंट मूव होगा तो इसके बाद क्या कंडीशन निकल कर आएगी, तो देख लीजिए, अब पॉइंट 3 के बाद आ जाएगा। ठीक है, 3.109। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं भाई, 10 की पावर लगाते हैं। तो 10 की पावर क्या देख के लगाएंगे हम, डेसिमल पॉइंट से जहां से हमने डेसिमल पॉइंट को लिया है और जहां पर स्टे करवाया है उसके बीच में डिजिट को काउंट करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि 10 की क्या पावर है। तो देखिए 1 2 3, टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, और प्लस में होगी क्योंकि मूवमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, तो अब हम इसका लॉग फाइंड कर लेते हैं। लॉग ऑफ 3109। जी, क्या लॉग की वैल्यू जो है वो किन दो से मिलकर बनती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एक पार्ट, प्लस दूसरा क्या होता है, मैंटिसा। जी, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड कर चुके हैं, जो भी यहाँ 10 की पावर है वो हमारी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक की प्लेस में हम लगा देंगे 3। ठीक है, और प्लस मैंटिसा क्या आएगा, ये रहा 3109। देखिए अगर हम पॉइंट को, यहाँ तो वैसे भी पॉइंट नहीं है ना, सेम यही वैल्यू है, तो अगर हम इसका लॉग टेबल से फाइंड करेंगे तब भी यही आएगा, तो उतार दीजिए, ये सेम यही वैल्यू उतारते जाए, तो ये हो जाएगा 0.4926। ठीक है, अब इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों प्लस के हैं, इनको प्लस करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस 0 की प्लेस में 3 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। डिफिकल्टी कहाँ होती है, जहां हमें माइनस करना हो, वहां हमें फिर रफ वर्क का सहारा लेना पड़ता है। 3.4926। जी, ये क्या आ चुका है, ये लॉग आ चुका है इस वैल्यू का जो हम निकाल रहे थे 3109। इसका लॉग फाइंड कर लिया हमने, डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 5। अच्छा जी, पार्ट 5 में जो है हमें इसका लॉग फाइंड करना है, सेम वही स्टेप होते जाएंगे सारे। तो पहले तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे उसके लिए हम वो आगे देख लेते हैं।
डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को मूव करके कहाँ लेकर आते हैं, फर्स्ट डिजिट के पास, और फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि है फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, जो कि ग्रेटर देन 0 भी है, तो हम डेसिमल पॉइंट को मूव करके यहाँ पर ले आते हैं। ये देखिए यहाँ आ जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट मूव होने के बाद अब ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा 3.10942, ठीक है। यहाँ से उठ के डेसिमल पॉइंट कहाँ आ गया, 3 के बाद। जी अब मुझे 10 की पावर लिखनी है यहाँ पर, तो 10 की पावर कैसे लिखेंगे, हम डिजिट्स को काउंट करेंगे जहां से डेसिमल पॉइंट उठाया और जहां पर हमने स्टे करवाया उसके बीच में 2 डिजिट हैं, एक 0 और एक 1, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी और प्लस में आएगी। ये बात पता है आपको, चूंकि मूवमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ है। जी तो क्लास अब हम लॉग फाइंड कर लेते हैं इसका, तो लॉग क्या आ जाएगा 310.942। जी क्या क्या मिलकर बनता है लॉग, क्या क्या वैल्यू मिलती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा होता है मैंटिसा। जब ये दोनों प्लस होते हैं तो मेरे पास क्या आता है, लॉग। जी जिसमें कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक की प्लेस में हम 2 लगा देते हैं, जो भी 10 की पावर है। और मैंटिसा हम क्वेश्चन से देख के लिख देते हैं, ये हमारा मैंटिसा है 0.4926, 0.4926, ठीक है। तो जनाब ये प्लस के हैं तो कोई इशू नहीं है, आराम से प्लस हो जाते हैं, दोनों प्लस के हैं, तो बस 0 की जगह आप 2 लिख दीजिए उठा के। तो दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.4926, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 6 सेम उसी तरीके से होगा जैसे पिछले पार्ट में। इसमें भी हम क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो कर लेते हैं फिर साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये हो जाएगा 310.926। जी क्लास डेसिमल उसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे सबसे पहला काम, डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट कोई नहीं है यहाँ पर, आप क्या करें, जब डेसिमल पॉइंट कोई नहीं होता तो कहाँ होता है, लास्ट में होता है। ये रहा, हम कंसीडर करते हैं कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, लास्ट में। अब लास्ट से मुझे कहाँ लाना है इसको, फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट लाजिम है कि 0 नहीं हो, कोई भी हो 0 नहीं होना चाहिए और 0 से लेस नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है कि 3 है, 0 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हम 3 के बाद लेकर आएंगे डेसिमल पॉइंट, तो देखिए यहाँ से उठ के जब ये यहाँ आएगा 3 के बाद, उसके बाद पॉइंट की यहाँ शिफ्ट होने के बाद इसकी क्या सिचुएशन बनेगी, ये बनेगी सिचुएशन। 3 के बाद पॉइंट आ गया 10926, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 10 की पावर लगा देती हूँ। 10 की पावर कैसे आएगी, डिजिट्स को काउंट करेंगे, डेसिमल पॉइंट से जहां से हमने लिया और जहां पर स्टे करवाया उसके बीच में जितने डिजिट्स आ रहे हैं वही मेरी 10 की पावर होगी। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, मेरी 10 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई, और प्लस में आएगी क्योंकि मूवमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ है। जी तो अब हम लॉग फाइंड कर लेते हैं, आ जाते हैं लॉग की तरफ। ये लॉग है 310.926। जी कौन से 2 पार्ट मिलते हैं तो लॉग आती है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और प्लस दूसरा होता है मैंटिसा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो यहां से आ जाएगा, 10 की जो भी पावर होगी वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। 10 की पावर यहाँ 5 है तो कैरेक्टरिस्टिक के नीचे आप 5 लिख दीजिए। और मैंटिसा आप क्वेश्चन से देखकर लिखते जाए, एक दफा इसको बना लीजिएगा, मैंटिसा अपने सामने आप ही पेंसिल से लिख लीजिएगा और फिर बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यही आप लिखते जाए। मैंटिसा क्या है 0.4926, 0.4926। जी अब हम ऐड कर देते हैं इसमें
कैरेक्टरिस्टिक को और मैंटिसा को, ठीक है। तो 310926 को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5.4926, दैट इज ओवर आंसर, ठीक है। ये मेरे पास लॉग की वैल्यू निकल कर आ चुकी है क्लास। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट जरूर दिया करें। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और उसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।